मैं हूं अभिनव भदौरिया। मैंने स्टार्ट की है एक न्यू सीरीज पॉलिटिकल 101 जिसका एपिसोड नंबर 5 आप देख रहे हो, जिसका टॉपिक है कि अपोजिशन होता क्या है। देश में सिर्फ सरकार ही सब कुछ होती है या कोई और भी होता है जो सरकार पर नजर रखे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपोजिशन होता क्या है। अपोजिशन का मतलब होता है कि जो पार्टी या लीडर गवर्नमेंट का हिस्सा ना हो। मतलब कि जैसे कि मान लो आपका कोई विधानसभा में अगर विधायक है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सरकार का ही विधायक हो, वो विपक्ष का भी विधायक हो सकता है। और विपक्ष वो होता है जो चुनाव हार जाते हैं लेकिन सदन में बैठने की उनके पास इजाजत होती है, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों लोग मिलकर ही सदन चलाते हैं। अपोजिशन क्यों होता है ये समझना जरूरी है कि अपोजिशन का रोल क्या होता है। देखिए, अगर अपोजिशन नहीं होगा तो फिर जो सरकार होगी, जो पावर में बैठी हुई सरकार होगी, उससे सवाल और जवाब करेगा कौन? क्योंकि अगर कोई सवाल और जवाब करने वाला नहीं होगा तो सरकार अपना काम बेखौफ होकर करेगी। कोई भी गलत काम कर रही होगी तो उसे सवाल जवाब करने वाला जब कोई होगा ही नहीं, उन पे कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं, तो वो सारा काम निडर होकर करेंगे और देश में फिर कुछ भी करेंगे अपने मन मर्जी से, और फिर देश में लोकतंत्र चलने लगेगा। अब जानेंगे कि अपोजिशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो वही बात है कि अपोजिशन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि सदन में डिबेट भी होती है। बिल आते हैं तो एक पार्टी के लिए बिल सही होता है तो मतलब एक पार्टी के लिए गलत होता है। मतलब पार्टी का मतलब जनता के लिए, एक तरफ की जनता के लिए तो चीज सही होगी, एक तरफ के लिए गलत होगी। तो गलत की आवाज उठाने वाला ही अपोजिशन होता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कुछ भी देश में गलत हो रहा होगा तो उसकी जो आवाज उठा रहा होगा वो विपक्ष उठा रहा होगा। क्यों? क्योंकि सरकार का काम होता है सारी सही चीजों को बताना, गलत चीजों पे सरकार फोकस नहीं करती है। गलत चीजों को सदन में उठाने वाले होते हैं वो होते हैं विपक्ष के नेता। तो इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष एक अहम रोल निभाता है भारत की डेमोक्रेसी में।